नमस्कार, मैं अमिताभ वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 न्यूज। आज हम जमशेदपुर के गोलमुरी में स्थित यहाँ आईवीपी कंपनी है जो कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है। आपको बता दूं कि आज यहाँ सूचना मिली है कि आज एक युवक के दब जाने की सूचना मिली है। आसपास के लोगों ने देखा कि एक युवक का शव पड़ा हुआ है, तो जिसकी सूचना पुलिस स्थानीय थाना गोलमुरी थाना को दी, जिसके बाद यहाँ प्रशासन की टीम आई हुई है और छानबीन कर रही है। उसे शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दूं कि यह यहाँ से शव को रिक्शो करना भी काफी मुश्किल बड़ी बात है, क्योंकि सारा जो है ये कंस्ट्रक्शन जो है पूरा जर्जर स्थिति में है और कब कहां से क्या गिरेगा ये कहना मुश्किल है। आपको बता दूं कि कई लोहे के एंगल्स वगैरह यहाँ से कबाड़ लिए गए हैं। कई दीवालों को जो है ईंटें निकाले गए हैं। यहाँ से ईंटें निकाल कर लोग अपने निर्माण कार्य में लाते हैं या तो बेचते हैं, क्या करते हैं, लेकिन यहाँ बराबर कंपनी का कंस्ट्रक्शन तक चोरी हो रहा है और यह पिछले 25 वर्षों से जारी है। आज एक डेड बॉडी यहाँ देखने को मिल रही है और उस पे तरह तरह की स्थानीय लोगों के द्वारा उस पर तरह तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कोई किसी का कहना है कि यहाँ लोग लोहा चोरी करने आते हैं, ईटा चोरी करने आते हैं, शायद वही दब गए हो। किसी का कहना है कि कुछ युवा नशे के लत में जो है ये एकांत में आकर नशा क्या करते हैं, शायद वो भी हो सकते हैं। अभी ये क्या है, यह पूरा मामला जांच का विषय है। ये कंपनी पिछले लगभग 25 वर्षों से बंद है। लोग आखिर यहाँ क्यों आया करते थे और क्या उनकी मंशा रहती थी, आइए यहाँ कुछ लोग हैं उपस्थित, उनसे बात करते हैं। हम लोग तो सर यहाँ बहुत मना करते हैं, बहुत जन घुसते हुए भी मना करते हैं कि भाई यहाँ मत घुसिए आप लोग घुस जाते हैं, बच्चा है कोई भी घुस जाता है। पहले तो यहाँ पूरा लोहा हुआ चोरी करके बेच दिया, बीटा यहाँ का चोरी करके बेच रहे लोग। हम सब जानकारी में है, हम लोग तो देखते हैं, डेली देखते हैं। और आज देखिए ऐसा हादसा हो गया। आगे चल के ऐसा ना हादसा हो, इसलिए यहाँ प्रशासन को कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए, सबको तोड़वा देना चाहिए। ये किसी पे भी गिर सकता है, फिर कल को कोई चोरी करने आएगा मर जाएगा। ये यहाँ कहीं अनजान लोग भी आते हैं या बस्ती के ही लोग रहते हैं? सब यहाँ अनजाने लोग आते हैं, अनजान लोग आते हैं। बस्ती के एक आध लोग हैं, मान लीजिए किसी के संपर्क में, अनजाने लोग यहाँ आते हैं। ये पूरा नशा का एक अड्डा हो गया है, पूरा गढ़ हो गया है। इसको भारा तालाब बोला जाता है, नशा का पूरा एक गढ़ हो गया है। आज सुबह में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरह से एक युवक जो फंसा हुआ है, उसके साथ में क्या हुआ हम ये तो नहीं जानते हैं कि वो किस तरह से मरा हुआ पाया गया, लेकिन जो भी है बहुत दुखद घटना है, क्योंकि आए दिन यहाँ में ऐसी घटना होती रहती है। और केबल कंपनी जब से बंद हुई है तो यहाँ में चोरी, और देख सकते हैं कि ईंटें वगैरह जो कुछ भी है तो ईंटें वगैरह चोरी करते हैं। और उसके बाद में ब्राउन शुगर पीते हैं बच्चे और यहाँ में आके व्यवस्थित होकर बैठते हैं। उनके मन में भय और डर भी नहीं है कि आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक परिवार की क्षति हुई है और जिसका भी बच्चा है अभी तक नहीं पता चला है किसका बच्चा है। तो अगर मानते हैं इस तरह से इसमें रोकथाम नहीं हुई और उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आए दिन ऐसी घटना होती रहेगी और काफी दुखद घटना है। और सामाजिक हित में भी चाहिए कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए और प्रशासन को भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए कानून व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिससे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। आप लोग बस्तीवासी हैं, आप लोग कभी शिकायत नहीं किए कि यहाँ नशेड़ियों का अड्डा लगता है या यहाँ से चोरी किए जा रहे हैं, लगातार चोरी के? थाने में शिकायत करवाए हैं इसका कभी? शिकायत तो सर नहीं किए हैं, लेकिन जानकारी हम लोग हमेशा तत्पर होकर देते रहते हैं और जानकारी होने के पश्चात भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें ही कुछ इस तरह से हो रहा है जो काफी गलत है। अपना परिचय दीजिएगा। मैं नारी शक्ति प्रगति की अध्यक्षा भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ और सामाजिक क्षेत्र में भी योगदान देती हूँ। अभी क्या मालूम चला? क्या हमको तो पता चला भैया, मेरे सहेली बताई कि मतलब एक तो मेरे बगल में लाश पड़ा हुआ है, आकर के पहचान लो कि किसका है। हम आए तो हम सामने से देखे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि किसका है। अगर सामने देखते तो कुछ समझ में भी आता है। कहाँ रहते हैं? हम तो आनंद नगर नामदा बस्ती में रहते हैं। तो ये कंपनी कितने वर्षों से बंद है? ये तो हमको लगता है 25-30 साल से बंद है। और सारा ईंटा बगल का ही लोग चोरी चारी सामान करके बेच उच दिए हैं, कटिंग उटिंग करते हैं। उन लोग को डर भी नहीं है, कितने बार मर्डर भी हुआ है, फिर भी प्रभाव नहीं पड़ता, घुस जाते हैं। अब उन क्या बोलिएगा, अपना भी समझदारी होना चाहिए।
कितना जंगल झाड़ी में जा रहे हैं, कल को कुछ भी खतरा हो सकता है। लेकिन अब अपने आप उन लोगों को समझदारी नहीं है, तो आप हम और प्रशासन क्या कर सकते हैं। क्या लगता है यहाँ नशेड़ियों का भी अड्डा नशेड़ियों का भी अड्डा है, तभी तो ऐसा हुआ। नहीं नशेड़ी का अड्डा रहता तो ऐसा थोड़ी होता। नशा में ही ये हालत हुआ है। नशा नहीं किया रहता तो इतना सक्षम नहीं था कि इतने अंदर वो आ सकता था। काफी वर्षों से बंद है कंपनी। काफी क्या वर्षों कहना से बंद चाहेंगे है। सरकार को इस तरह का? सरकार को इसको चालू करना चाहिए, नहीं तो कम से कम इसको पूरा तोड़ के खाली कर देना चाहिए, ताकि इसमें जुआड़ियों का अड्डा बंद होता है, नशेड़ियों का अड्डा बंद होता है, खाली हो जाता, साफ सुथरा रहता, कम से कम ओपन रहता तो दिखता है, कोई भी घुसता तो। यही कहना था मेरा। सर यहाँ पे आज क्या घटना हुई है? घटना हम लोगों को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी दबा हुआ है। गोलमरी थाना के द्वारा हम लोग गोलमरी थाना से आए हैं, पता चला कि डेड बॉडी दबा हुआ है, तो हम लोग आए तो देखे कि छज्जा गिरा हुआ है। अब छज्जा में ही एक हम अनुमानतः 16 साल या 15 साल का बड़ा बच्चा है, वो दबा हुआ है। अब इसी में देखना है कि अब वो कौन है, यहाँ कैसे पहुँचा। अब वो हम लोग के निकालने के लायक नहीं है, वो नहीं निकलेगा। उसके लिए हम लोग जेसीबी मंगाए हैं, जेसीबी आने में लेट हो रही है, आएगा तो अब निकालेगा, फिर बॉडी पहचाना जाएगा किसका बॉडी है, कहाँ का है, ये नाम पता चलेगा, उसके बाद ही कुछ हम लोग आगे बता सकते हैं। क्या लगता है क्यों आते हैं लोग यहाँ? सुनसान काफी दिनों से बंद अब पड़ी है। ये तो बंद पड़ी कंपनी, आईवीपी कंपनी है, अब ये बंद है। अब इसमें ये लड़का क्यों आया, कैसे आया, अब इसका गार्जियन का कुछ पता चले उसके बाद ही बता पाएंगे कि ये लड़का करता क्या था। चारों तरफ जंगल है, ये कंपनी यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि 20-25 साल से बंद है। अब ये लड़का यहाँ क्यों आया, अब ये डेड बॉडी पता चले किसका है, उसके बाद उसका गार्जियन से पूछा जाएगा कि ये लड़का यहाँ क्यों आया, कैसे आया, तो तभी इसको कुछ हम लोग बता पाएंगे। ठीक है। बंद पड़ी कंपनी एक नशा का अड्डा बन चुका है, जहां से नशे के लिए आपको नशे की पदार्थ खरीदने के लिए व्यवस्था भी मिल जाती है। चूंकि यहाँ कंपनी रही है और वहाँ कई ईंटें और कंस्ट्रक्शन, उसमें कई लोहे की सामग्रियां होती है जिसे लोग निकाल कर बेचते हैं और फिर यही यहाँ के नशा भी करते हैं। अब ये मृतक कौन है, आखिर इस सुनसान स्थान पर क्यों आया, क्या इसकी मंशा थी, यह जांच का विषय है। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मैं अमिताभ वर्मा, मीडिया टॉप 30 न्यूज के लिए।